हाँ? जी महाराज। ये क्या चीज है? अच्छा महाराज, ये एक जानवर है। ये तो हमें भी पता है कि ये हाँ। एक जानवर है, क्योंकि इंसान की आकृति इस प्रकार तो नहीं हो सकती। जी गुरुजी, इसे मानव भाषा में ऊंट का नाम दिया गया है। ऊंट? हाँ, और इसका काम महाराज ये है जी कि हम जैसे ग्वाल जो हैं वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार में छोटे छोटे स्तर के कोई काम होते हैं, ढुलाई का या फिर वजन इधर से उधर करना, महाराज इसके द्वारा ही वो पूरा किया जाता है। मतलब कि इसके ऊपर वजन रखकर जी हाँ आप महाराज के दरबार तक और अपने भोजन पानी का प्रबंध करने के लिए इसको मतलब कार्यशैली में लेते हो। ये आप हमारा रोजगार समझे या फिर आप इसको एक। वाह वाह वाह, बहुत ही बड़ा और विशाल जानवर है ये। हाँ महाराज। काटता वाटता तो नहीं? अरे नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। आइए महाराज, और भी बाकी चीजें। वैसे इसकी भोजन सामग्री में क्या लगता है पुत्र? महाराज ये घास हुई, ये ऐसी चीजों मतलब चीजों का सेवन करता है। मतलब कि हाँ। शुद्ध शाकाहारी है। शुद्ध शाकाहारी है महाराज ये। हाँ। चलो चलो आगे और हमें नई नई चीजें दिखा। वाह 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 वाह, क्या सुंदर प्रतीत होता है। एकदम ऐसा लगता है एकदम अलौकिक जगह आ गए हैं हम। जी महाराज, ये तो है हमारे नगर की खासियत। अरे महाराज प्रणाम, ब्राह्मण देवता को मेरा प्रणाम। आशीर्वाद पुत्र आशीर्वाद। आप इस नगर में आपके भी वस्त्र एकदम विचित्र हैं जैसे इनके विचित्र हैं। ये तो हमारा यहाँ का पहनाव है महाराज। अच्छा 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 जी। और महाराज कहाँ से चले आ रहे हैं आप? हम बेटा हिमालयों की घाटियों से अध्ययन करके और हर जगह का भ्रमण करते हुए इस नगर की ओर आ गए थे। इस नगर की ओर? जी। तो देखिए महाराज, देखो आप ब्राह्मण देवता हैं, सच्चे साधु हैं जी। मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ। क्या पुत्र? विनती ये है महाराज कि इस नगर में आप न जाएं तो अच्छा है। हम इस नगर में ना जाएं? हाँ हाँ महाराज। ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये हमारा खुद का अपनी जीवन शैली के ऊपर अपना हम खुद निर्भर हैं। हम किस जगह नगर में घूमना चाहते हैं, किस नगर का भ्रमण करना चाहते हैं, वो तो हमारी जीवन शैली है ना महाराज। बात तो वह नहीं कह रहा कि आपकी जीवन शैली है। मैं मानता हूँ कि आपकी जीवन, आपका जो भी आपका स्वभाव है, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ आप स्वतंत्र हैं हर चीज से। पर मैं आपको सिर्फ मना कर रहा हूँ तो इस गांव की ओर जाने के लिए, क्योंकि इस गांव में जो आज तक कोई बाहर का पुरुष, सज्जन पुरुष या ब्राह्मण कोई भी अगर इस नगर के अंदर कोई गए हैं जी, तो वो आज तक वापस नहीं आए हैं। वापस नहीं आए? हाँ महाराज। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ये सब हमारी दिमाग की मतलब जो संरचनाएं हैं ये सब हमें कर देती हैं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इस नगर में से जाने के बाद लोग उस नगर की ओर चले जाते हो। महाराज इस नगर के अंदर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मनुष्य सिर्फ एक ही चीज में बंध जाता है। किसमें? और वो है काम, काम मोहवश। काम मोह? हाँ। नहीं नहीं, हमें काम मोह में कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि हमारे गुरुजी ने इतना हमें ज्ञान दे रखा है कि किस कार्यशैली में हमें अपना कार्य करना है और किस कार्यशैली में हमें अपना कार्य नहीं करना है। ये हमें पूर्ण तरीके से ज्ञान है। देखिए महाराज, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इतनी हट कर ही रहे हैं, देखिए आप तो एक ब्राह्मण देवता हैं और हम एक मामूली पुरुष। हाँ वो तो है ही। आप दक्षिण ओर की तरफ तो जा सकते हैं, पर कहीं आप उत्तर की तरफ जाने की सोचें तो ऐसा कदापि ना करें। दक्षिण की ओर जा सकते हैं, उत्तर की ओर नहीं जा सकते? कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल भी। तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है भी या नहीं? अरे तुम हमसे ये कह रहे हो कि दक्षिण की ओर मत जाओ, जब दक्षिण की ओर जाओ, जबकि दक्षिण की ओर तो राक्षसों का वास है। अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि उत्तर की ओर जाइए, पूरब की ओर जाइए, पश्चिम और दक्षिण की ओर ना जाइए। अरे महाराज क्षमा करें जरा मेरी, मैं इसको समझ नहीं पाया। हाँ आप दक्षिण की तरफ ना जाएं। इतना तो ज्ञान रखना चाहिए कि किसी से किस प्रकार बात करनी चाहिए। और फिर भी अगर तुम हमें अगर ये सब बताना चाहते हो, हम मानते नहीं है मनुष्य को, हम मामूली नहीं मानते हैं, क्योंकि मनुष्य की संरचना स्वयं ईश्वर ने की है और जिसकी संरचना ईश्वर ने की हो वो कभी आम नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ महाराज कि आम नहीं हो सकता है, पर हम जो मनुष्य इस नगर में रहते हैं, इस नगर की विवेचनाओं को सिर्फ हम ही जानते हैं कि इस नगर में क्या क्या है और क्या नहीं। देखो, और हम तो बाहर के जो पुरुष आते हैं, जो साधु संत आते हैं, उनसे बस विनय बस यही करते हैं कि कोई भी इस नगर में अंदर ना जाए। देखिए भ्राता श्री, अगर महाराज की इच्छा है नगर में ब्राह्मण करने की तो आप क्यों जिद कर रहे हो?
महाराज को जाने दीजिए। और महाराज आप देखो इस इंसान का साथ छोड़ो, क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं है। ये तो आपको कहीं ना कहीं ले जाके कहीं धक्का मार देगा, कहीं डुबो देगा तुम्हें। और चुप। हम इतनी देर से तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि तुम एक ज्ञान पुरुष हो, लेकिन हमें तो लगता है कि तुम्हारी तो बुद्धि ही काम करना बंद कर गई। अरे तुम किसको खराब इंसान बता रहे हो? अरे जो मनुष्य हमारी मदद कर रहा है, हमको इतनी दूर से प्रस्थान करा के ला रहा है, बार बार हमें नई नई चीजों का अभाव करा रहा है, प्रभाव दिला रहा है, उसके लिए तुम ऐसी तुच्छवाणी बोल रहे हो? जी महाराज। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें मुझे। बस मैं तो आपके अच्छाई के लिए भाई ये बात कह रहा हूँ। हमें अपना अच्छा बुरा स्वयं पता है। हमारा अच्छा बुरा समझाने की कोशिश ना करें आप। अब प्रस्थान कर सकते हैं। महाराज जी को रास्ता दिया जाए। चलिए महाराज जी। चलिए पुत्र। जैसी इच्छा प्रभु की। पुत्र एक बात समझ नहीं आई। जी महाराज। ये कैसा तुच्छ प्रकार का मानव था कि मतलब आया और ये इतनी उससे व्याकुल होके हमसे ये कह रहा था कि इस नगर की ओर प्रवेश ना करो। क्या ये मूर्ख था? महाराज ये मूर्ख नहीं, ये महामूर्ख है महाराज। इसका चरित्र ही ऐसा है, ये दूसरों के रास्ते में रोड़े डालता है महाराज। जी जी जी, कुछ लोग चाहते हैं कि लोग दुनिया को ना देख पाएं। जी महाराज, ये उन्हीं प्रकृति के इंसान है। लेकिन हम इन चीजों से वंचित नहीं रहेंगे। हम पूरे नगर का भ्रमण करेंगे जी और महाराज। पूरे नगर को अच्छी तरीके से देखेंगे कि इस नगर में और नई नई चीजें क्या जी हैं। महाराज, मैं आपका सहयोग करूंगा। अरे वाह पुत्र, वो जो सामने जो मकान है बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। हाँ एक बार महाराज। वहां तक ले चलोगे हमें? बिल्कुल महाराज। उसको छू कर देखना चाहते जी महाराज, उसकी खासियत है महाराज, राजस्थान के पत्थरों से बना है वो। नगर बहुत सुंदर है। हाँ महाराज जी, तो है। महाराज जी की जय हो। इनके वस्त्र तो तुमसे भी ज्यादा विचित्र है। महाराज जी ऐसा है, यहाँ जो मनुष्य के काम बटे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इनका कोई अलग काम हुआ तो इनके अलग वस्त्र हैं, हमारे अच्छा, अलग मतलब वस्त्र। काम के अनुसार अनुसार वस्त्र दिए जाते जी, हैं। जी महाराज। वाह, ये भी तो कोई जीवन शैली है। काम के अनुसार वस्त्र दिए जाते हैं, बड़ा अच्छा प्रतीत होता है ये सब जानकर। महाराज जी तो पहली बार देखे। अरे महाराज जी पहली बार ही इस नगर में आए हैं। अच्छा। और ये महाराज जी हिमालय की पहाड़ियों से ज्ञान प्राप्ति करके आए हैं। हाँ, तो महाराज जी आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? अरे हमें क्या परेशानी होगी। एक इतना अच्छा हमें एक रास्ता समझाने वाला और सारी चीजें पूरे प्रख्यात तरीके से समझाने वाला एक व्यक्ति मिल गया हो, तो फिर हमें किस बात की ये परेशानी? बताओ, तुम कुछ बताते तो ना है। बताती तो नहीं है। कहना क्या, पूछना क्या चाहते हो? मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा अपना काम धंधा ऐसे ही चलता है महाराज जी। अच्छा अच्छा। और न शादी वादी के बारे में, बच्चा के बारे में, तो मैं कुछ पूछना चाह रहा शादी हूँ। के बारे में या बच्चे के बारे में हम बच्चे के समझ नहीं पा रहे। एकदम पूरा परिपूर्ण महाराज जी, समझाइए। इनके कहने का सारांश ये है कि आप इनकी दृष्टि आगे का भविष्य देख के कुछ बता सकते हो कि इनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा भी या नहीं आएगा। देखिए पुत्र जी एक महाराज बात जी। आपको हम सार्थक तरीके से समझा देते हैं। देखो, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर भविष्य इंसान कोई मनुष्य अपना भविष्य या दूसरे का भविष्य देखने लग जाए तो इस जीवन की संरचना ही चलती रहे, कोई मनुष्य मरेगा ही नहीं। जी महाराज। जब उसको पहले से प्रतीत ये मालूम होगा कि मैं मरने वाला हूं, तो वो जी तो महाराज। अपना स्वयं का इलाज पहले ही करा सकता है ना। सकते हैं तो महाराज। कभी भी इन अंधकार और इन अंधविश्वासी बातों में मत फंसना। और जैसे बाकी जो भी तुम्हारी परेशानी है, ईश्वर का ध्यान रखो, ईश्वर का अध्ययन करो, भगवान की पूजा करो, उसके बाद सब चीजें कुशल मंगल चलती जैसी रहें। आपकी आज्ञा हो महाराज। जय हो महाराज की। एक बात बताओ जी महाराज। इस नगर में मैं जिससे भी मिला वो सब एकदम विचित्र लोग मिले। जी महाराज। मतलब इस नगर में वाकई में कोई खतरा है क्या? महाराज, ये मेरे जैसे तुच्छ इंसान का कहना उचित नहीं होगा। आप तो ज्ञानी हो, आप धीरे धीरे हर इंसान की प्रकृति के बारे में अपने आप खुद स्वयं समझ जाओगे। मैं महाराज। ये बात समझने के लिए तैयार हूँ कि इस नगर में, लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नगर का भ्रमण करने के लिए चलता हूँ। हाँ महाराज, बिल्कुल। पुत्र जी महाराज। ये बड़ी सुंदर जगह प्रतीत होती है, चलो ना यहाँ का भी हमें भ्रमण कराओ। महाराज क्षमा चाहता हूँ महाराज, क्षमा चाहते हो? मेरी जो सीमा थी वो इसी क्षेत्र तक है। मतलब जी महाराज, जो मैं कह रहा हूँ उसे थोड़ा गौर करके सुनिएगा महाराज। बोलो। यहाँ तक का क्षेत्र मैं भ्रमण करवा सकता था, और जो मैंने करवाया है हाँ,
परंतु महाराज इससे आगे जाने की मेरी क्षमता नहीं है, और मैं आपको छोटा मुंह बड़ी बात यही राय दूंगा मैं आपको कि आप भी इस क्षेत्र से आगे न जाइए। इस क्षेत्र में जी महाराज। कोई खतरा है क्या? महाराज मैं अपने मुंह से स्वयं तो नहीं बोल सकता, परंतु महाराज मैं आपसे यही कहूंगा, जितना आपको भ्रमण करना था आप कर चुके हैं। अब महाराज यहीं से मेरी बात मानिए, वापस चलते हैं, आगे मत जाइए। पुत्र देखो ना, देखो इस नगर में तो इतना सुंदर कुछ था भी नहीं। ये तो नगर देखने में ही एकदम अलौकिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम किसी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हो। नहीं महाराज, मैं नहीं चाहता कि कोई अनहोनी हो महाराज, किसी के भी साथ, चाहे मैं सही चाहे आप सही। तो तुम इस नगर में प्रवेश नहीं करोगे? नहीं महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, हम इस नगर में अकेले ही जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। प्रणाम महाराज। खुश रहो, आशीर्वाद। जा सकते हो। पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। इस नगर को देखकर तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस नगर से सुंदर नगर तो इस पूरे जगत में नहीं होगा। इसका भ्रमण करे बिना हम वंचित नहीं रहेंगे। इसका भ्रमण हम जरूर करेंगे। ये कौन है? बड़ी ही विचित्र वस्त्र पहन रखे हैं, चेहरे पर लज्जा, घूंघट, एकदम कोई महानुभाव स्त्री लगती है। एक बार इससे वार्तालाप तो की जाए। है कौन ये? प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। वैसे हम आपसे नजरें मिलाकर पूछना तो नहीं चाहते, लेकिन हम पूछ सकते हैं कि आप इस छबड़े में क्या लेके जा रही हैं? अरे हम इस छबड़े में कुछ लेके जा रहे थे। अच्छा अच्छा जी। और आप ऐसे क्यों हमसे अजनबियों की तरह बात कर रहे हो? मतलब लेके जा रही हूँ? मैं बगीचे में जा रही हूँ फूल लेने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे एक बात आप हमें बताएंगी कि आपने ये कहा कि हम घबरा क्यों रहे हैं? आपका कहने का तात्पर्य यही था। हम घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे लिए तो आप बिल्कुल अजनबी हैं ना। तो हम आपको पहले कभी जानकारी नहीं, कोई हमारा कोई बात भी नहीं हुई है, कभी हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, तो हमारे लिए तो थोड़ा डर अभाव बना रहेगा आपसे बात करने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम अजनबी नहीं है। अजनबी नहीं? हम तो आपको जानते हैं। मुझे जानती है? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? न जाने कितनी बार मिले हैं हम लोग। मिले हैं? और नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि हम तो इस नगर में पहली बार भ्रमण करते हुए यहाँ तक आए, और अगर हमारी दृष्टि से अगर हम आपको जानते हैं तो एक बार अपना मुख हमें दिखाकर हमारी शंका को दूर करें कि हमने आपको जानते कैसे हैं, हमने आपको कहाँ देखा है, हमें कम से कम कुछ हमारी दृष्टि में याद तो आएगा। ठीक है ठीक है, हम अपना चेहरा भी आपको दिखा देंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि हम आपको जानते हैं। हम एक दूसरे को आज से नहीं बहुत समय से जानते हैं। बहुत समय से जानते हैं? नहीं, हम तो किसी स्त्री से पहले मिले भी नहीं है, और हाँ एक स्त्री से मिले भी थे तो उसकी शरीर शैली और आपकी शरीर शैली में कोई भी खास संक्षेप नहीं है। रुकिए, हम अपना चेहरा मतलब पल्लू ऊपर उठाते हैं। हाँ। तब आप हमको पहचान लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आपको कहीं देखा है? हमें ध्यान ऐसा कुछ हमें प्रतीत नहीं हो रहा। नहीं, हमने आपको कभी नहीं देखा। आपको तो हमने आज पहली बार इस नगर में देखा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आप तो हमें वादा करके गए थे हमसे कि मैं जरूर आऊंगा। आज आपको कितना समय हो गया, कितने समय के बाद लौटे हो आप? आप जानते भी हो कि आपकी याद में हमने कितने दिन बड़ी मुसीबत से गुजारे। हमारी याद में तुमने मुसीबत से दिन गुजारे, और हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे इंतजार में कोई मनुष्य बैठा भी था, और वो भी स्त्री रूप में। अच्छा देखो, हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा हमें विस्तार में अगर तुम समझा सको तो हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार है, नहीं तो हमें प्रस्थान करने दो। सुनिए सुनिए, देखो मेरी बात सुनो। आप हमसे इस कदर मत घबराइए कि आप हमारी आराम से बात सुनिए। देखो, हम एक बगीचे में मिले थे
और आप कुछ समय पहले आए थे, आपने हमसे वादा भी किया था कि मैं जरूर आऊंगा लौटकर, और फिर उसके बाद आप इतने दिनों के बाद आज आ रहे हो। कब से हम आपका रास्ता निहार रहे थे। वैसे हमें परिपूर्ण ध्यान है कि हमने किसी से कोई ऐसा वादा नहीं किया था, क्योंकि आज से लगभग 12-13 साल तो हमें अपने गुरुजी के साथ हो गए अध्ययन करते करते, और हमें तो पता भी नहीं। और उससे पहले जो हमारा खुद स्वयं का जो घर था, जहां से हमने अपना परिवार छोड़ा, वो परिवार हमारा बैकुंठ सुधार गया, और क्या कहते हैं, हमारा परिवार देहरादून का रहने वाला था। और हमें लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। आप इतने समय के बाद आए हो, आप सब कुछ भूल गए। हमारी और आपकी मुलाकात, वो घूमना फिरना, हाँ, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, मैं आपको सारी बातें वही बताऊंगी, तब आपको अब तो समझ में आ जाएगी ना। अवश्य। मेरे साथ आइए।